लोगों को प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक, मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर महिलाओं में ऐसा देखने को मिलता है कि उनका मासिक धर्म जो है वो अनियमित हो जाता है। अनियमित कहने का मतलब है कि कभी लेट से आना, कभी कभी पूरा पीरियड मिस हो जाना, और उसके साथ साथ उनका वजन बढ़ना, चेहरे पे हल्के हल्के बाल आना, चिड़चिड़ापन होना। ये क्यों होता है? इसके होने के कारण के विषय में अगर बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा पीसीओडी में देखने को मिलता है। तो पीसीओडी क्या है, इसके होने के कारण, कारण के साथ साथ लक्षण, और किस इन्वेस्टिगेशन से हम जानेंगे कि ये पीसीओडी है, और घरेलू उपचार के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात होगी। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको स्किप किए हुए पूरा फाइनल तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीसीओडी है क्या। पीसीओडी एक हार्मोन्स की समस्या है, जिसमें अंडाशय मीन्स ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। जहाँ अंडाशय मीन्स ओवरी सामान्य से ज़्यादा पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजन बनाते हैं, जिससे छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, और अंडा निकलने की प्रक्रिया मीन्स ओवुलेशन प्रभावित होती है, जिससे मासिक धर्म अनियमित हो जाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये पीसीओडी है, तो इसको होने के कारण क्या है। हालांकि पीसीओडी होने के बहुत से कारण हैं। ज़्यादातर टीन एज की अवस्था से स्टार्ट होता है, और होने के लिए 20-25 साल के बाद जब पीरियड डिस्टर्ब होता है, तो लोग इसके इन्वेस्टिगेशन के विषय में जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये पीसीओडी है। तो सबसे पहला कारण की बात करते हैं, तो खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली कहने का मतलब है कि अस्वस्थ भोजन का मतलब कि जिसमें फास्ट फूड ज़्यादा हो, चाउमीन, मैगी, मोमोज, बर्गर, ये सब का सेवन जो लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाना, ज़्यादा तला भुना चीज़ खाना, और ऐसे लोग जिसको काम धाम करने से में दिक्कत होती है, या काम धाम नहीं करना जो लोग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पीसीओडी होने की संभावना है और लोगों को कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अगले कारण की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव। मानसिक तनाव किसी तरीके का रखने वालों का हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, और पीसीओडी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला कारण है जेनेटिक्स। अगर किसी के माता में या उनके माता में पीसीओडी की समस्या रही है, तो ऐसे गर्ल्स में पीसीओडी होने की संभावना और लोगों के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। कुछ मेटाबॉलिक समस्याएं भी होती है। मेटाबॉलिक समस्याएं कहने का मतलब क्या है कि हार्मोन्स रेजिस्टेंस मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पे भी पीसीओडी हो जाती है। कारण जानने के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पीसीओडी अगर है, तो उसके शरीर में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। हालांकि सिम्टम भी बहुत से आते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सिम्टम अनियमित पीरियड। अनियमित पीरियड कहने का मतलब पीरियड का लेट से आना, या पूरा पूरा पीरियड मिस हो जाना, ये पीसीओडी में ज़रूर देखने को मिलता है। वजन बढ़ना अगला लक्षण है। शरीर में वजन का तेज़ी से बढ़ना, और बालों की समस्या की बात करते हैं, तो चेहरे पे, चेस्ट पे हेयर्स निकलने लगते हैं, क्योंकि मेल हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं ऐसे लोगों में ज़्यादा, जिसकी वजह से मेल पैटर्न हेयर आने लगते हैं। और सर के बाल का पतला होना और तेज़ी से झड़ना, ये भी पीसीओडी में देखने को मिलता है। त्वचा पे भी समस्या आती है। त्वचा पे समस्या का मतलब पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, और चेहरा ऑयली हमेशा बना रहता है। ऐसे पेशेंट का मूड स्विंग भी होता है। मूड स्विंग कहने के मीन्स क्या है कि उनको चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा ज़्यादा करना, और ऐसे में कभी कभी पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है। अगला सिम्टम है, तो ऐसे लोगों में गर्भधारण करने में भी परेशानियां आती है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर किसी को पीसीओडी है, तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, जिससे पता चल सके कि पेशेंट को पीसीओडी है। इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, तो सबसे पहला होगा अल्ट्रासाउंड। ज़्यादातर लोग का अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है कि उनको पीसीओडी है। अगर पीसीओडी है, तो कुछ हार्मोनल्स चेकअप भी होते हैं ब्लड के द्वारा, वो भी कराना चाहिए। ऐसे लोगों का शुगर चेकअप ज़रूर होना चाहिए, पेशाब का भी चेकअप होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन या थायराइड वगैरह की भी जांच कराई जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं इसको कुछ घरेलू उपचार क्या करना चाहिए, जिस घर पे डॉक्टर की सलाह से, ट्रीटमेंट के साथ, जिससे पीसीओडी की समस्याओं से बच सकें। तो पहला काम है व्यायाम करना।
रोज़ाना पैदल चलना, योग करना, मेडिटेशन करना, जॉगिंग करना बहुत ही ज़रूरी है जिसको पीसीओडी है। स्वस्थ आहार लेने कहने का मतलब है फाइबर से युक्त, प्रोटीन युक्त और स्वस्थ फैट वाली चीज़ें खाना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और शरीर से बहुत सी वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। ऐसे पेशेंट तनाव से ज़रूर बच के रहें। तनाव से कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस रखेंगे उतना ज़्यादा शरीर में हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब होगा और पीसीओडी ठीक होने में परेशान करेगा। ऐसे लोग मेथी मीन्स फेकोग्रीक जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करती है का सेवन कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना ऐसे पेशेंट को बहुत ज़रूरत है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या परहेज करना चाहिए। परहेज करना चाहिए तो सबसे पहले तली भुनी चीज़ें, चाइनीज़ फूड, चाउमीन, मैगी, बर्गर, मोमोज़ ऐसे चीज़ों का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए और इसके साथ साथ पानी ज़्यादा लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड फूड का तो ज़रूर सेवन बंद करना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि फाइनली में इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी को पीसीओडी है तो ऐसे लोग बहुत जगह ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर वो फाइनली होम्योपैथिक में नहीं आते हैं तो ऐसे लोगों का पीसीओडी ठीक होने की संभावना है और पैथियों की सिर्फ ज़्यादा बेटर रिस्पांस अगर किसी पैथी में है तो उसके लिए होम्योपैथी है। तो होम्योपैथिक में जो उसकी कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन चलती है हम लोग उसी पे बात करते हैं। लेकिन पीसीओडी का इलाज आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में आएँ तभी ये दवा लें। तो जो कुछ कॉमन मेडिसिन चलती है वो है कलकेरिया कार, पल्सटीला, सीपिया, कैलकेरिया फ्लोर, कोनियम मैक, एपिस मेलिफिका, यूपीएम, लाइकेसिस, ओवटोस्टा, शेनिशियो ओरा, आयोडियम, पैलेडियम, लाइकनेनम ऐसे और भी बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे चलाते हैं। पीसीओडी के सही निदान के लिए आपको उपचार की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। पीसीओडी पर बनाया ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने उन सभी साथियों को ज़रूर शेयर करिए जिनको पीसीओडी की समस्या है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।